हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और उसके बाद हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जाना था। आइए उस पे बेस्ड जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ाया था कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था, उस पे बेस्ड सवाल लिखे हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कभी कभी क्या करेगा बउआ, ए मैट्रिक्स दे देगा और उससे कहेगा प्रूफ करने के लिए कि बताइए कि ये ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिए। बोला था वी नो डेट, कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग लिखे थे ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम लोग यहीं पे कल समापन किए थे, ठीक है। जहां पे मैंने बताया था, मतलब ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पूरा हो जाता है, ये वाला पूरा बउआ ये सिमेट्रिक होता है। ये पूरा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक, ठीक। और ये वाला जो होता है, ये वाला ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो आपको इसको सिमेट्रिक दिखाना ना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब निकाल लीजिए, निकालने के बाद एक कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करिएगा और वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक, ठीक है। तो पहले ये निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट है ए ट्रांसपोज का। तो भाई ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जरा बताइए। ए वहां दे रखा है, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गया और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो गया। ओके, अब आप लोग a प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। तो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, a के जगह पे बुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। तो ये तो निकला है आपका a प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन हमको निकालना है हाफ। तो भाई हाफ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, a प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हाफ 6 माइनस 3 और माइनस 2। तो जब हाफ अंदर जाएगा तो ये इसको 3 बनाएगा और इसको बनाएगा -3/2, ये हो गया -3/2 और ये हो जाएगा -1 हो गया, ठीक। इसको कुछ मान लीजिए, है ना, लेट मान लीजिए, p मान लीजिए। ये जो आया है हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज को बउआ p मान लीजिए, और ये आया कितना है 3 -3/2 और कितना आया -1, ये p आ गया, ठीक है। तो हमें इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो कितना जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 3 -3/2, इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। देखिए तो ये तो p के बराबर ही तो आ गया। तो क्या आया, सिंस p ट्रांसपोज बराबर p आया, देयरफॉर p बराबर हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। ये क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। ओके सर, ठीक है। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो a माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। a का वैल्यू कितना है बउआ, 3 1 -4 -1 माइनस इसका ट्रांसपोज घटाइए। ट्रांसपोज क्या था, 3 -4 1 -1, और माइनस के लिए हम हमेशा बताए थे आपको 3 1 -4 -1, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, ये -1 1। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, -4 -1 -5 हो गया, 1 4 कितना हो गया 5 हो गया, और -1 + 1 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। तो हमें हाफ भी करना है, तो हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज अगर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें अगर हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 -5 5 0,
तो ये हाफ अंदर चला जाएगा, ये वाला हाफ अंदर चला गया तो कितना हो गया 0 माइनस 5/2 5/2 और ये कितना हो गया 0 हो गया। समझ में आ गया? ठीक, इसको क्यू मान लेंगे, हम तरीका भी लिखाए थे कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसको हम लोग P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे, तो P ट्रांसपोज बराबर P आ गया है, इसलिए सिमेट्रिक हो गया है। अब Q ट्रांसपोज बराबर माइनस Q आ जाएगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बोलिए परमिशन दीजिए, आगे बढ़े पक्का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ये वाला वैल्यू हम लोग इसको Q मान लेते हैं। तो लेट Q बराबर हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज, और A माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया है जरा बताइए ना, 0 माइनस 5/2, शायद 5/2 था और ये 0 था। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, Q ट्रांसपोज निकालते हैं। तो Q ट्रांसपोज निकालेगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो गया। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, जिसको नहीं था उसको दे दीजिए और जिससे था जिसके पास था उसे छीन लीजिए। तो भाई मेरे अगर माइनस को भूल जाए बउआ तो देखो तो ये Q ही तो है, ये Q नहीं है, है कि नहीं? तो इसकी जगह पे ये माइनस Q आ गया। ठीक है, तो Q ट्रांसपोज बराबर माइनस Q आ गया, Q ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया माइनस Q आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं Q इक्वल टू जो हाफ माने थे A माइनस ए ट्रांसपोज इज कितना, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, अब हमें प्रूफ करना था, देखो ना पीछे अगर आते हैं तो ये P हो गया और ये Q हो गया, और P प्लस Q जोड़ेंगे तो A के बराबर आना चाहिए। नाउ P प्लस Q किसके बराबर आना चाहिए, A के बराबर। तो जरा बताइए तो P का वैल्यू कितना आया है, पीछे आते हैं, कहां गया P का वैल्यू 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और कितना है -1, कितना कितना है 3 है, -3/2 -3/2 -1 प्लस, और Q का वैल्यू तो यही दिख रहा है 0 माइनस 5/2 5/2 और कितना हो गया 0। अब इसे ऐड करिए तो कितना हो गया 3 प्लस 0 3 आ गया, -3 माइनस 5 5 3 8 8/2 -4, 5 में से 3 जगह 2 2/2 1 -1 0 कितना आ गया -1। देखो तो क्या ए के बराबर है, ए का वैल्यू कितना था 3 -4 फर्स्ट रो में, 3 -4 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 1 -1, भाई यहां भी आ गया 1 -1, आगे कि नहीं आ गया, तो यही ना ए हो गया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर A is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर? बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? ठीक है, चलिए एक और टाइप का सवाल हम लोग देख लेते हैं, तो आपसे ये शायद ये एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। पहले इसे कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया बुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया ना। हमेशा क्या करेंगे, क्या बोले, पहले बात देख लीजिए, ए को हमेशा लिख लीजिएगा ऐसे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो पूरा निकाल लीजिएगा, तो पूरा निकालने के बाद देखो मैट्रिक्स बन गया, इसको मान लीजिएगा P, मान लिए P। अब P ट्रांसपोज बराबर की है तो P आ गया, तो कह दिए कि P ट्रांसपोज बराबर P आ गया, इसलिए इतना जो हो गया सिमेट्रिक हो गया। अब इसको निकालिएगा तो ये कोई मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे Q मान लेंगे, और Q ट्रांसपोज की है -Q आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। तो हमें प्रूफ ही तो करना था, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम एक मैट्रिक्स दे रखा था, हम लोग सिमेट्रिक P सिमेट्रिक है Q SQ दोनों को जोड़ दिए तो A के बराबर आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया अपना काम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे ये सवाल कह रहा है बुआ कि A बराबर इतना B बराबर इतना, प्रूफ करना है कि AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो ना LHS से पहले आपको AB निकालना पड़ेगा, AB निकाल लीजिए 1 3 2 4। ओके, यहां हो गया 1 4 2 5। अब मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा बताइए,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 6, इससे इसको करेंगे 4 प्लस 15, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 8 हो गया, इससे इसको करेंगे 4 2 जा 8, 4 5 20 हो गया ना। तो यहां से निकालिएगा 6 1 7, 8 2 10, 15 4 19, 20 8 28, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी आ गया। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। एलएचएस में हमें ये बोल रहा था बुआ ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ गया, हो गया। एलएचएस का काम हो गया। आरएचएस में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो भाई मेरे बी का ट्रांसपोज बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ए का ट्रांसपोज बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट रो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 6, इससे करेंगे 2 2 प्लस 8 हो गया, इससे करेंगे 4 प्लस 15 हो गया, इससे करेंगे बउआ 8 प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो कितना है जरा बताइए ना, 7 और 8 2 10 होता है, 15 4 19 होता है और ये 28 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे प्रूफ नहीं हो गया, एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस। तो एलएचएस भाई दे क्या रहा था, ए बी का ट्रांसपोज और बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये भी तो हम लोग किए थे, ठीक। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए बढ़िया से, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं उतना करूंगा, और इस बार पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सिस्टमेटिक से जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूं वैसे वैसे होमवर्क बनाते जाइए, ठीक है ना। डाउट्स होता है तो वो भी पूछिए, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड बैच है, ठीक है ना, तो बोर्ड बैच में जो भी डाउट्स अगर होता है तो वो लाइन बाय लाइन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग शुरू से लेकर के यहां तक हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है वहां तक आप पूरा बना लीजिए। कहीं से कोई डाउट्स होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक और टाइप में प्रॉब्लम में फंसेगा आपको, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल होगा। इस सवाल जब ऐसा वाला मिलेगा ना उसको छोड़ दीजिएगा, वो अगला क्लास में बताएंगे। जैसे मान लो कि इस टाइप से मैट्रिक्स करेगा और कहेगा प्रूफ करने के लिए a का पावर n बराबर कुछ भी इस टाइप से दिया रहता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पीएमआई पे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस सवाल रहेगा, उस पे हम लोग करेंगे। थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और लाइक करिए जरूर, ठीक है। ओके।